जय हिंद मेरे सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं 2025 बोर्ड एग्जाम साइंस क्लास 10 जो आपका कक्षा 10 का साइंस है। 4 मार्च 2025 यूपी बोर्ड का आपका एग्जाम है। तो उस एग्जाम में हमको साइंस में बेहतर कैसे करना है, कैसे पास होना है, क्या ट्रिक लगाना है पास होने के लिए, तो उन सभी चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल से डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, पहला पॉइंट होगा कि विज्ञान पेपर में पास होने का ट्रिक क्या है। दूसरा पॉइंट, प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तब भी हम उसका उत्तर कैसे लिखें, विज्ञान की कॉपी कैसे लिखें, विज्ञान का पेपर कैसे हल करें। तो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से यहाँ पर चर्चा की जाएगी। देखिए दोस्तों, दुनिया की नजर में कोई भी इंसान गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक इंसान खुद की नजर में, अपनी नजर में कभी भी नहीं गिरना चाहिए। तो अपने नजर में यदि आप ठीक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी किसी को कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो देखिए आपको शुरुआत कैसे करना है। इन पहला पॉइंट क्या है, पेपर विज्ञान पेपर में पास होने का ट्रिक। पहला ट्रिक हम क्या ट्रिक है, तो ट्रिक यही है कि जब जो सबसे पहले आपका विज्ञान का पेपर है वह टोटल 31 क्वेश्चन आता है। यहाँ पर कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल 31 क्वेश्चन आते हैं। 31 में से आपका जो 20 क्वेश्चन होता है वो OMR सीट पर आपका होता है, मतलब आपको OMR सीट भरना होता है, भर के देना पड़ता है। इसमें तो आपका ज्यादा समय लगेगा नहीं, मुश्किल से 5 से मान लीजिए 10 से 15 मिनट लगेगा। मैं मान रहा हूँ, मान लीजिए 10 मिनट 15 मिनट में आप इसको आराम से हल कर लेंगे। उसके बाद आपका जो प्रश्न आएगा, वर्णनात्मक प्रश्न आएगा। कौन सा प्रश्न आएगा, वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न आपका आएगा। अब जैसे इसमें खंड का में फिर उसके बाद जैसे उपखंड, उपखंड का, उपखंड का जो भी करके आए, तो वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न मतलब सीधी सीधी बात कहा जाए तो थ्योरी से रिलेटेड प्रश्न, जो आपको थ्योरी लिखना है, परिभाषाएं लिखनी है, IUPAC नेम लिखना है, समीकरण को संतुलित करना है। तो उन सभी चीजों में हम अपना बेहतर कैसे करें, उन चीजों को हम कैसे डिस्कस करें और बहुत ही कम समय में अपने बोर्ड एग्जाम को पास करें और कॉपी को लिख सकें। तो क्वेश्चन आपने जान लिया, टोटल 31 क्वेश्चन है, 20 OMR सीट है, उसको छोड़ दीजिए। बाकी 50 नंबर आपका क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न है। तो 50 नंबर आपको लिख कर लाना। कहाँ से, कैसे लिख कर लाना है आपको 50 नंबर, तो 50 नंबर ही मात्र लिखना है। और पास मार्किंग कितना होता है, मात्र 23 नंबर। कितना, 23 नंबर आपका पास मार्किंग होता है। क्या होता है 23 नंबर, तो आपका पास मार्किंग होता है 23 नंबर। 23 नंबर आपका पास मार्किंग आपका होता है। ठीक, तो 23 नंबर ही आप अगर ला देते हैं तो पास हो जाते हैं। वो तो अलग की बात है पास होना, लेकिन यहाँ पर पास नहीं होना है। यहाँ पर सीधा टॉपर बनना है या अच्छा नंबर लाना है। कम से कम 80-85% से ज्यादा ही लाना है। और बाकी यहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना पढ़ा, कितनी तैयारी हुई। वैसे आप करेंगे तो 90 भी प्लस, 92 94 प्लस। तो ये तो आप जान रहे हैं कि हमने कितना पढ़ा, हमारी तैयारी कैसी है, कैसे हम कॉपी लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो राइटिंग से घबराते हैं। मैं कहता हूँ राइटिंग से कभी नहीं घबराना चाहिए जीवन में। राइटिंग का मतलब है कि जो भी आप लिख रहे हैं वह टीचर पढ़ रहे हैं। क्या टीचर पढ़ ले रहे हैं, यदि उस राइटिंग को टीचर पढ़ ले रहे हैं, पढ़ लिए, तो समझ लीजिए पढ़ने का मतलब है कि वही राइटिंग ही आपका सबसे बेहतर राइटिंग है, जो टीचर उसको पढ़ ले। अगर टीचर पढ़ लिए तो वही आपका सबसे अच्छा राइटिंग है। तो पहला चीज यही है कि पास होने का ट्रिक, ट्रिक यही है। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अगला पॉइंट है, प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तब भी हम उसका उत्तर कैसे लिखें। अब हमने कोई प्रश्न उठाया और उसका उत्तर नहीं आ रहा है। अभी मैं एक प्रश्न ही पढ़ के आपको बता देता हूँ। कोई प्रश्न मैंने उठाया और वह प्रश्न हमको नहीं आ रहा है, तब हम उसका उत्तर कैसे लिखें, क्या जाने हम उसके बारे में। जैसे मान लीजिए मैं एक 4 नंबर का एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखिए। किसी गोली दर्पण के वक्रता केंद्र एवं मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब इसके बारे में आप गोली दर्पण के बारे में प्रकाश चैप्टर में, आपने लाइट चैप्टर में पढ़ा होगा, प्रकाश चैप्टर में गोली दर्पण। अब पूछा यहाँ पर गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है,
तो देखिए दोस्तों, जो गोली दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, यही आपका गोलीय दर्पण होता है। दो प्रकार का होता है। आगे भी जो चीजें पूछा है, तो इस तरह से कोई भी प्रश्न पूछे, हमको उसको, अब जैसे मान लीजिए आपने समझ गया कि कहाँ से पूछा है, प्रकाश चैप्टर से पूछा है। अब प्रकाश चैप्टर से रिलेटेड यदि आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं आना है, तो सीधा काम कीजिए, आप बनाइए, बना कर लिखिए। क्या कीजिए? बनाकर लिखिए। अब आपको बनाना है, कैसे बनाना है? तो जो भी आपको समझ में आए, जिस तरह से आप चाहते हैं, उस तरह से उसको आप लिखिए, बनाकर लिखिए। सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ये गलती आपको कभी नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। अभी मैं आगे और भी चीजें बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखना, कैसे हल करना है। तो पहले मैं बता दूं कि आखिर हम क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब पे कैसे लिखें। अब मान लीजिए यहाँ से लिख दें, और मैं कह रहा हूं कि आपको ये भी नहीं पता है यार किस चैप्टर से आया, कहाँ से आया, ये भी आपको नहीं पता है। तब आप क्या करेंगे? अगर ये भी आपको नहीं पता है किस चैप्टर से क्वेश्चन उठा लिया गया है और कहाँ से क्वेश्चन आया है, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप यदि विज्ञान पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं, तो साइंस की किताब से रिलेटेड आप जो किताब में पढ़े हैं, अगले ही चैप्टर से कोई ना कोई चैप्टर से रिलेटेड आप लिख कर आइए, वहां पर उस क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए। अब एक क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया रहा है कितने नंबर का, मान लीजिए 6 नंबर का आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया या कोई भी दिया। तो यदि आप उस क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए ऐसे ही लिखा है आपने, तो टीचर का यह कर्तव्य बनता है कि 6 में से कम 4 नंबर या 5 नंबर दें, चाहे जैसे आप लिख दें। आप कोई बुक से ही रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड कोई दूसरा ही टॉपिक से उठाकर लिख दें, या 2 पॉइंट ऊपर सत्य लिख दें सही सही, फिर नीचे बीच में आप कुछ मिला दें, उसको पूर्ण कीजिए। और शब्द का भी आपको ध्यान रखना है, अगर शब्द पूछा जाए कि यदि इतने ही शब्द में लिखना है। ठीक, तो शब्द क्या होते हैं? जैसे विज्ञान एक शब्द हो गया, काय 2 शब्द हो गया, पेपर 3 शब्द, इसे हम शब्द कहते हैं। ठीक, शब्द मतलब यही शब्द। जैसे पूछता है कहीं कहीं 50 शब्द, 100 शब्द, तो शब्द में पूछा जाए तो शब्द में हल कीजिएगा। नहीं पूछेगा तो आपका जितना अंदाज हो कि कितने पेज में हमको लिखना है, उतने पेज में आपको लिखना है। तो 4 से 6 नंबर, यदि आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं, तो आपको 4 से 6 नंबर टीचर को वहां पर देना। 4 से 5 नंबर, 4 से 5 नंबर देना वहां पर उनको अनिवार्य बन जाता है। अब वही क्वेश्चन को यदि आपने छोड़कर चलाया, हल ही नहीं किया, तो बताइए क्या एक भी नंबर आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। वहां पर एक एक नंबर का कीमत होता है। आपके जीवन में आपकी मार्कशीट हमेशा काम आएगी। इसलिए सिर्फ आपको उस मार्कशीट और अपने उस पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दीजिए। तो कितना, 4 से 6 नंबर, 5 नंबर मिल जाएगा यदि आप उस प्रश्न को हल करके आते हैं, चाहे जितने का हो। तो मैं कह रहा हूँ 1 नंबर 2 नंबर से तो क्वेश्चन नंबर आपको करते हैं। हाँ, OMR शीट कंप्यूटर से जचेगा तो वो कट सकता है, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन जो आप हल करेंगे उसमें भी नंबर नहीं कटेगा। 4 नंबर से भी क्वेश्चन, देखिए कोई भी टीचर होते हैं सबसे पहले जब देखते हैं ना, तो वह कहते हैं कि हमको बच्चे को पास करना है। वह पास करना ही चाहते हैं, किसी को फेल करने नहीं बैठे। अब कोई क्वेश्चन ही हल नहीं किया, उसे छोड़कर कॉपी खाली पेपर चले आए, तो कैसे नंबर मिलेगा? तो ये सभी चीजें थी कि हम उत्तर कैसे बनाकर लिखें। उत्तर बनाकर लिखे, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ लिख दें, या उस किताब से, साइंस से रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा, आपने 9 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, साइंस से रिलेटेड याद है, उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बनाकर लिख दीजिए आराम से। कहाँ इतनी लाखों लाखों कॉपियां हैं, अब उन लाखों कॉपियों में किसके पास समय है कि एक एक शब्द पढ़ के जांचे? वहां पर देखा जाता है कि क्या अच्छे से लिखा स्टूडेंट ने, क्या वह अपना दिमाग लगा है। तो आपके दिमाग को देखा जाता है, आपने क्या किया है उसको देखा जाता है। तो चलिए अब अगला टॉपिक आता है, विज्ञान की कॉपी कैसे लिखें, विज्ञान का पेपर कैसे हल करें। चलिए मैं बताता हूं आपको विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है और कैसे पेपर को हल करना है। तो कॉपी लिखना या पेपर को हल करना बात एक ही है, क्योंकि पेपर को हल करेंगे तभी हम कॉपी लिखेंगे, और कॉपी लिखेंगे तभी पेपर हल होगा। तो पेपर हल करना, कॉपी लिखना, आप इसको एक ही बात समझिए। तो देखिए जैसे मान लीजिए 31 प्रश्न होता है, तो 20 नंबर आप हटा दीजिए। कहाँ से? OMR शीट का 20 नंबर आप इसको कंप्लीट कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। क्योंकि यह कहाँ पर आता है? यह आपका OMR शीट पर आता है, तो इसको आप हटा दीजिए। ठीक, चलिए 20 नंबर मैं आपको एक तरफ कर देता हूँ।
ये 20 नंबर मैं आपको यहाँ कर देता हूँ, OMR सीट आप लिख देता हूँ, क्या OMR कितना 20 नंबर OMR में आपको यहाँ पर सेट कर दिया, मान लीजिए हटा दिया वहां पर। बचा कितना आपका प्रश्न संख्या 21 से लेकर कितना बचा 31 तक, 21 से लेकर 31 तक आपका बचा। कितना प्रश्न संख्या 21 से लेकर 31 तक आपका बचा। अब इसमें आपको क्या करना है, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए, ये बात तो ठीक है, मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, लिखते हैं आप वहां पर प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या का अर्थ यह होता है कि प्रश्नों का उत्तर, क्या होता है, प्रश्नों का उत्तर। अब प्रश्नोत्तर संख्या कुछ लोग ऐसे लिखेंगे 21, 21 लिख दिए मान लीजिए, ठीक 21। अब उसके बाद वह ऐसे हल करते जाएंगे, 21 लिख दिए, 21 के बाद मान लीजिए आपने लिख दिया 24 लिख दीजिए आपने। अब उसके बाद मान लीजिए आपने लिख दिया 22 लिख दिया आपने। उसके बाद मान लीजिए आपने 27 लिख दिया, कितना 27 आपने 27 लिख दिया। फिर जैसे मान लीजिए आपने 24 लिख दी, 24 तो हो गया, मान लीजिए आपने 23 लिख दिया। फिर जैसे मान लीजिए आपने कितना लिख दिया 31 लिख दिया, प्रश्न संख्या 31 के बाद मान लीजिए आपने कितना लिख दिया 30 लिख दिया। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने कितना किया 30, मान लीजिए इसके बाद आपने 28 लिख दिया। उसके बाद मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर कितना लिख दिया 28 के बाद मान लीजिए आपने 24 25 26, मान लीजिए आपने 26 लिख दिया, कितना लिख दिया 26 लिख दिया। इस तरह से आप कभी कभी कॉपी को हल करके चले आते हैं। या तो 21 छोड़कर आपने डायरेक्ट क्या कर दिया, मान लीजिए आपने 29 ही कर दिया, कितना 29 आपने कर दिया, 29 कर दिया। फिर 24 22 27 23 आपको बताया जाता है स्कूल में, आपके कोचिंग में यह चीजें बताया जाता है कि आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन को हल करना है जो आपको आता हो। मैं कहता हूँ कि ये चीज मेरे लिए तो उतना अच्छा नहीं है, बाकी और लोगों के लिए अच्छा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं। मेरे लिए क्या अच्छा है कि जब हम क्वेश्चन को हल करें, या तो हम शुरू से लेकर मतलब 21 से लेकर हम 31 तक हल करें, या फिर हम 31 से लेकर कहां से 31 से लेकर कहां तक 21 तक हल करें। या तो हम सीधा चले, या तो हम क्या चलें, या तो हम राइट चलें या तो हम लेफ्ट चलें। मतलब या तो हम सीधा चलें या हम उल्टा चलें, राइट चलें या लेफ्ट चलें, या तो सीधा चलें या उल्टा चलें। तो इससे फायदा क्या होता है कि सीरियल बाय हो जाता है। अब उल्टा चलने से और फायदा होता है, जब आप उल्टा चलेंगे तो आपको 6-6 नंबर का क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने 6-6 नंबर का कितना प्रश्न हल कर दिया, 2 प्रश्न जैसे मान लीजिए पूछा है 6-6 नंबर का, तो आपको 6-6 नंबर का यदि आप 2 प्रश्न हल कर दिए, कितने नंबर का 6 + 6 = 12 नंबर, 12 नंबर। अब यहाँ पर टीचर देखेंगे ये तो 12 नंबर ही मिला स्टूडेंट को, अब मैं क्या करूं, इसका नंबर नहीं काट सकता, और नंबर काटूंगा तो हो सकता है स्टूडेंट फेल ना हो जाए। वह क्या करेंगे, आपको 11 नंबर यहाँ पर दे देंगे। आधा आधा नंबर यदि काट रहे हैं 2 क्वेश्चन में तो 11 नंबर आपको मिल गया। कितना मिला आपको, 11 नंबर टोटल आपको यहाँ पर मिल गया। अब 11 मिल गया तो आपको फायदा बहुत अच्छा हुआ। फिर आपने गया 4-4 नंबर के क्वेश्चन पर। 4 नंबर के क्वेश्चन में भी बहुत आपका कटेगा, या तो 1 नंबर कटेगा या तो आधा नंबर कटेगा, 1 नंबर कटेगा या तो आधा नंबर आपका कटेगा, ठीक। तो इस तरह से 1 नंबर या आधा नंबर आपका कटेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप उल्टा चलेंगे तो और अच्छा रहेगा। लेकिन आप वहीं पर सीधा चल रहे हैं तब भी आपका अच्छा। जैसे आपने प्रश्न संख्या कितना किया, जैसे मान लीजिए आपने किया प्रश्न संख्या 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, तो आपने इस तरह से यदि हल किया तो यह भी आपके लिए बहुत बेहतर और अच्छा हो सकता है। तो आखिर कैसे हल करें, अब मेरा कहना क्या है, आप ये तो कर दिए। अब जैसे मान लीजिए आपने करा 29 24 22 27 23 31 30 28 26, तो इस तरह से यदि आप हल कर रहे हैं और मैं आपको एक कॉपी दे दूं जिसमें एक छात्र हैं जो कैसे लिख रहे हैं, प्रश्न संख्या 31 से लेकर
21 से लेकर टोटल 31 तक लिख रहे हैं, तो कॉपी जांचने में सोचिए सीरियल बाई हम चलेंगे, एक एक मिलाते मिलाते गए, पता लगा पूरा पेपर हल हो गया और शुरुआत से लेकर अंत तक कॉपी भी हल हो गई और जंच गई, कितना अच्छा लगेगा। वहीं पर कोई एक छात्र ऐसा है जो आपको पहले कह रहा है कि 29 चेक करिए, आपने 29 चेक, फिर आपने पेपर पलटा, कह रहा है कि 24 चेक करिए, फिर कह रहा है कि 22 चेक करिए, फिर आप उलट पलट के फिर 27 पर चले गए, फिर 23 पर आप गए, तब तक आपको पता लगा 31 पर चले गए, फिर आप चेक करने 30 पर चले गए, 28 पर चले गए, 26 पर चले गए। इस तरह से कोई भी टीचर हो, हम हो, आप हो, हम लोग क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, वहां से मन और ध्यान टीचर का गड़बड़ होने शुरू हो जाएगा, काम अच्छा लगेगा। हर टीचर एक जैसे नहीं, कुछ टीचर बहुत अच्छे होते हैं जो आप चाहे जैसे गलतियां करें लेकिन आपकी गलती को सुधारते हैं, नंबर देते हैं। लेकिन हो सकता है ऐसे टीचर नहीं मिले, तब क्या होगा? तो इसलिए आपको ऐसा काम कभी नहीं करना है कि उसी में मिला जुला दे। हाँ, यही काम कीजिएगा, लेकिन तरीका होता है करने का। चलिए तरीका बताता हूँ, क्या तरीका होता है। इसी काम को हल करना है, लेकिन क्या तरीका होता है, उन तरीका को मैं आपको बताता हूँ कि क्या तरीका होता है इनको हल करने का। अब इनको हल करने का, जैसे मान लीजिए आपने किया प्रश्न संख्या कितना, जैसे मान लीजिए आप शुरुआत से चल रहे हैं, चाहे जैसे चल रहे हैं, आपको मान लीजिए प्रश्न संख्या क्या आ रहा है, 21 नहीं आ रहा है, 22 आ रहा है, आपने 22 को हल कर दीजिए, कर दिया कामा। अब 22 के बाद आपको मान लीजिए आ रहा है 25, मान लीजिए आपको आ रहा है, कितना आ रहा है, 25 आपने हल कर दिया। उसके बाद मान लीजिए आपको कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, आप 27 हल कर दिए। उसके बाद मान लीजिए आपको कितना आ रहा है, 27 के बाद मान लीजिए आपको 28 आ रहा है, आपने 28, 28 के बाद डायरेक्ट आपने क्या कर दिया, 30 को हल कर दीजिए, हल कर दिए आप। 30 के बाद मान लीजिए आप 31 को भी कितना कर दिए आप, 31 को भी हल कर दीजिए, 31 को भी आप हल कर दिए। इतना आप हल, आपकी एक तरीका क्या, एक क्या बता रहा है। 22 के बाद यदि हम आगे बढ़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, तो टीचर देखेंगे 22, आगे हम, हाँ 22, अब उसके आगे ही गिनते, पीछे बैक उनको नहीं आना है, उनको आगे ही चलते जाना है। तो जब वो 22 आएंगे तो आगे जाएंगे तो 25, फिर आगे जाएंगे 27, फिर आगे जाएंगे 28, फिर आगे जाएंगे 30, फिर आगे जाएंगे 31। यानी यह एक तरह से क्या हो रहा है, सीरियल बाई चलता जा रहा है, सीरियल बाई, यानी जब सीरियल बाई चल रहा है तो यह कॉपी जांचने में अच्छा लगेगी। अब लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, कितना क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है, लास्ट में आप उसको कर दीजिए आगे पीछे, तो 2-3 क्वेश्चन से टीचर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपना मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं, मिला जुला देते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो यही थे आपकी ट्रिक। तो सबसे मेन पॉइंट है, आपको अपने अंदर आत्मविश्वास रखना है कि हमको इतना टॉपर बनना है, इतना नंबर लाना है, बाकी कोई क्या कह रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आपको अपने ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई करना है, और आपका समय मैं बर्बाद ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक बात कह के बस इस वीडियो को समाप्त करूंगा कि क्वेश्चन छोड़िएगा मत। क्वेश्चन आपको क्या करना है, छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उसको हल करके आना है। चाहे जैसे 7 के, 8 का, 9 का, 10 में कोई विज्ञान की कॉपी आपने पढ़ा, कोई चैप्टर पढ़ा, लिखिए, वहां पर लिख कर आइए, छोड़िएगा मत। क्योंकि मेरा भी अनुभव, मैंने भी हाई स्कूल में 6 परीक्षा दिए और 6 एग्जाम दिए, और इंटर में भी 5 एग्जाम दिए, 5 सब्जेक्ट का। तो मैं इन सभी ट्रिक को फॉलो किया, तो आज मैं ग्रेजुएशन में हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो मैंने भी आगे गया, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा बैकग्राउंड या बहुत अच्छा बैकग्राउंड से मैं था, मेरा पढ़ाई भी बहुत अच्छा था, तो सब एकदम सामान्य समझ लीजिए। तो इसीलिए मैं कोई भी चीजें बताता हूँ, किसी को किसी चीज के बारे में आगे ले चलता हूँ, तो शुरुआत से लेकर जीरो से लेकर हीरो तक, मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक मैं चलता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको कुछ प्रेरणा जरूर मिला होगा कि आगे बढ़ने का, और आपको अपनी कॉपी लिखने का। यह आपकी मार्कशीट की बहुत कीमत है, इसलिए इसका अहमियत समझिए और इसको अच्छे से कोशिश कीजिए कि हम अपने परीक्षा में बेहतर करें और अपना अच्छा नंबर लाएं। बाकी इसके बाद आप, जब आपका परीक्षा बीत जाए, आप विवाह शादी बर्थडे यहाँ वहाँ जहाँ भी मन कहे आप आइए जाइए, घूमे टहलिए, कोई रोका नहीं, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। लेकिन सिर्फ आपको मन लगाकर, ध्यान लगाकर, यही मात्र परीक्षा तक आप पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं आपको कुछ नहीं बोलता हूँ, कुछ नहीं रोकता हूँ, लेकिन सिर्फ परीक्षा तक आपको पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम समय आपके बोर्ड एग्जाम के लिए
बचा है। इसके बाद आप 11 में जाकर आराम थोड़ा बहुत कर लीजिएगा और पढ़ाई भी करते रहिएगा। तो यदि आपका कोई डाउट हो, किसी सब्जेक्ट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं तुरंत आपके लिए वीडियो बनाकर लाऊंगा और उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं कल की वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो यदि आप अभी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ऐसा नहीं आप लोग कहने का मतलब ये आप मत समझिए केवल मैं लड़का या लड़की के लिए कह रहा हूँ, सभी दोनों के लिए सभी बराबर बातें हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपके किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिलेगा। तो आप इसका स्क्रीन शॉट कर लीजिए। अब हम मिलेंगे आपके कल के किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।